हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं आपका दोस्त शमसू निनामा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भाई है जो कि धर्मांतरण के ऊपर आरोप लगा रहा है। उसके बारे में मैं वीडियो बनाना चाहता हूं और आप देखिए किस प्रकार से वह बोल रहा है। क्या वह सही है या गलत, आपके हाथों में मैं छोड़ता हूं। आपको कैसा लगा देखकर बताइए। तो शुरू करते हैं वह वीडियो। मेरे ही गांव में कल मिशनरियों द्वारा गुजरात, राजस्थान, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, सूरत से कुछ मिशनरी फादरियों द्वारा गांव के जो भोले वाले लोग हैं उनके साथ मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया। मैं भी गया और मैंने देखा तो उन्होंने मुझे भी प्रलोभन दिया कि बोला आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, पैसा और बाइबल सब कुछ हम देंगे आपको, और प्रबंध देकर मुझे भी बोला कि आप भी ये धर्म परिवर्तन कर लो। तब जाकर मुझे मालूम पड़ा तो फिर मैंने अपने साथियों को बुलाया और जो मिशनरी जो बाहर के लोग थे उनको पुलिस के साथ मिलकर उनको थाने पे पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। कल ये थाना अंतर्गत मानपुर ग्राम है, वहाँ पर एक सूचना आई थी कि कुछ बाहर से जो लोग हैं वो लोग जो है अवैध धर्मांतरण के करवा रहे हैं। इस बाबत सूचना प्राप्त होने पर पुलिस वगैरह वहाँ पहुँची थी और इससे पहले कुछ लोग वहाँ स्थानीय लोग वो भी पहुँच गए थे और वहाँ पर जाकर देखा तो गुजरात और राजस्थान के 7 लोग थे, साथ में 2 लोग स्थानीय थे। वो लोग अपने एक नारू करके है, नारू डामोर, उसके घर के अंदर जो है बिठाकर लोगों को जो है धर्म के संबंध में प्रलोभन देकर इस प्रकार से उनको धर्म ग्रहण करने के संबंध में कहा जा रहा था। इसी समय जो है पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई करते हुए फरियादी वहाँ पर जो थे उनकी रिपोर्ट। दोस्तों, आपने देखा और सुना भी कि उस भाई ने क्या कहा और वह क्या कहना चाहता है। आप ही समझदार है और बता भी सकते हो। उसने क्या कहा? राजस्थान, गुजरात, बांसवाड़ा, सागवाड़ा और सूरत से मिशनरी आए और धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और मुझे भी बुलाया था। यहाँ तक कि मुझे भी लालच दिया, प्रलोभन दिया कि आप आओ, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पैसे और बाइबल भी देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या राजस्थान और गुजरात दूर है क्या? और वो बाहर के कहलाते हैं क्या? विदेश में है? और आप सब समझदार है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मगर उसकी एक बात मुझे गलत लगी, क्योंकि उसने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, पैसे और बाइबल देंगे। शिक्षा तो मिशनरी लोग देते ही है और हर एक लोग शिक्षा देते हैं, मगर पैसे नहीं देते हैं। पैसे में कभी भी वे खरीदते नहीं हैं। और आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या आपका धर्म इतना सस्ता है कि पैसे में बिक जाएगा? क्यों अपने धर्म का मजाक बनाते हो? अपना खुद का क्यों मजाक बनाते हो? अपने धर्म को ऊंचा करने की कोशिश करो ना। क्यों ऐसा करते हो? और फिर कहा कि मुझे बाइबल देने की भी बात की, तो बाइबल तो मैं भी दूंगा। आप पढ़कर भले उन्हें फेंक दो, जला दो, कहीं रख लो या उसे प्रेम से अपने घर में रखो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मगर हमारा काम है बाइबल देने का, ना कि हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं। यह बिल्कुल गलत है और आपका जो विचार है ना, वह भी गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गांधी जी को भी कहोगे कि धर्म परिवर्तन कर लिया। आप स्वामी विवेकानंद जी को भी कहोगे कि धर्म परिवर्तन कर लिया। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ही दुनिया में सबसे महान शिक्षक है। तो उसे कहो ना कि आपने क्यों धर्म परिवर्तन कर लिया, उसकी क्यों बड़ाई कर रहे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर एक के शरीर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना जरूरी है,
तो उसे भी कहो ना कि धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया, जबकि सबसे महान उन्हें माना जाता है आपके धर्म में। हिंदू धर्म में स्वामी विवेकानंद को सबसे महान माना जाता है, तो उसके ऊपर आरोप लगाओ। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी कहा था कि प्रभु यीशु एक अच्छा ईश्वर है, तो उसे भी कहो ना। मैं आपसे कहता हूँ, उसे भी कहो ना। दोस्तों, हम प्रेम करने वाले लोग हैं, ना कि नफरत फैलाने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। आपका वहम है जो आप देख रहे हैं, आपकी नज़र बदलिए। आपका जो नफरत का चश्मा लगा हुआ है वह उतारिए। प्रेम, दया, कृपा, भलाई देखो कौन लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपस में लड़ाई करने का विचार करते हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अच्छे हैं। एक ऐसा गुरु है जो सबको ज्ञान देता है। उसने कभी नहीं कहा कि एक दूसरे को मारो, लड़ाई करो, नहीं कहा। वह प्रेम का पुजारी है। उसके पास आने के लिए आमंत्रित करता है। वह पापी और धर्मी को एक ही नजर से देखता है, पापी को मारता नहीं है, पापियों को भी प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह कभी भी धर्म नहीं बनाता और ना ही बनाया। कोई भी इंसान ने धर्म नहीं बनाया, कोई सब भगवान ने धर्म नहीं बनाया। आपके धर्म में भी कोई ऐसा बता दो, कोई ईश्वर ऐसा बता दो 33 करोड़ में कि जिसने कहा हो कि यह धर्म है जो हिंदू धर्म है आप मानो। नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है। और अगर है तो मुझे बता दो कौन से श्लोक में लिखा हुआ है। मेरे मोबाइल में रामायण भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है। मैं पढ़ता हूँ, जब टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ। तो क्या मैं कौन से धर्म में है आप बताओ। अब मैं कौन से धर्म का हूँ? मैं तो सभी पढ़ता हूँ। और आप कहते हो कि यह धर्म अंग्रेजों का है। मैं ईसाई धर्म को भी नहीं मानता हूँ। मैं एक मसीह हूँ। प्रभु यीशु का प्रेम मेरे अंदर है और मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ। आप कोई से भी धर्म में जोड़ दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रसार करूँगा। आप भले रोको, मेरे ऊपर दबाव डालो, मेरे को जो करना है वो करो, मैं उसके बारे में आपको नहीं कहता हूँ। मगर आपके अंदर जो है वही करोगे आप, और मेरे अंदर जो प्यार है वही मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या करना क्या नहीं करना आपकी मर्जी। अब मर्जी के आगे तो कोई कुछ नहीं करता है। मैं भारत देश में रहता हूँ जो हमें संविधान आज़ादी देता है सुसमाचार प्रचार करने की। मैं किसी को बांध कर चर्च में नहीं लाता हूँ। मैं किसी को जबरदस्ती लालच नहीं देता हूँ, मगर प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताता हूँ और बताऊँगा और भी बताऊँगा। वहाँ पर एक पुलिस वाला भी है, वो जिसने उन लोगों को जेल में कर दिया। क्या पुलिस वाले को जांच करना नहीं आता है? उसके हाथ में नहीं है, या फिर वे गुलाम है? पुलिस वाले गुलामी कर रहे हैं। जो एक राजा कहता है नौकर को कि जा ये कर, तो वो अपने आप चलने लग जाता है, कर लेता है। उसी प्रकार है क्या? मैं पुलिस वाले को सैल्यूट मारता हूँ। बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मैं नहीं कहता हूँ। हमारे देश के पुलिस वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने देश के लिए अपना सारा जीवन दे देते हैं। मगर कुछ पुलिस वाले किसी के गुलाम होकर एक दूसरे की बात समझे बिना ऐसे ही आ जाते हैं काम करने। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु प्रेम सिखाता है और आपको प्रेम से बुलाता है। और आप भी आइए, प्रभु यीशु को
अपना मसीहा ग्रहण कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। उसने कभी पापी को नकारा नहीं, उसने पापियों को बचाने के लिए अपनी जान दी। अब आगे आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। आपके अंदर जो है वही बांटोगे। एक वृक्ष जैसा वह वृक्ष है वैसे ही फल देगा। नीम से कभी आम नहीं तोड़े जाते हैं और आम से नीम नहीं तोड़ा जाता है। अब आप कौन से फल में आते हैं, आप ही जानो। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ बोलने वाला हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप कौन सा धर्म और कौन सी जाति में हो। मैं तो कोई सा भी धर्म को नहीं मानता हूँ, सिर्फ प्रभु यीशु को मानता हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बुद्धि दे। आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद ना आया है तो डिसलाइक करिए। मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू।